नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा उस कोर्ट के निर्णय की जिसके कारण कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो गई। आप सभी लोग जानते होंगे कि 2019 के चुनावी भाषण के दौरान मोदी उपनाम की मानहानि के कारण उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। बाद में गुजरात हाई कोर्ट में भी उन्हें राहत नहीं मिली। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की शरण ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को यानी कि कल अपने निर्णय में न सिर्फ गुजरात की निचली अदालत बल्कि उच्च न्यायालय को भी आईना दिखाया और 2 वर्ष की अधिकतम सजा पर रोक लगा दी। आप सभी लोगों को जानकारी है कि अधिकतम सजा 2 वर्ष होने के कारण ही राहुल गांधी की सदस्यता करीब 4 माह पहले चली गई थी। सजा का आदेश आते ही राहुल गांधी की सदस्यता तो गई ही, उनका आवास भी आनन फानन में ले लिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशद व्याख्या की है। हाई कोर्ट की, निचली अदालत की तो की ही है और उन्होंने इस बात पर असंतोष जाहिर किया कि जब आप अधिकतम सजा दे रहे हैं तो उसका कारण भी आपको बताना चाहिए था। और हाई कोर्ट के लिए उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश की तो व्याख्या नहीं की, लेकिन ये जरूर तय करने का प्रयास किया कि सांसद का आचरण किस प्रकार होना चाहिए। इस आदेश से न सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता दोबारा बहाल होगी बल्कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को भी काफ़ी दम मिलेगा और निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को मजबूती मिलेगी। उधर जब निचली अदालत का फैसला आते ही किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने का प्रयास किया कि कोई असाधारण निर्णय हुआ है, लेकिन जब कल न्यायालय के निर्णय से ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई तो उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन साध गई। इसमें कोई अब कहने की बात नहीं रही है कि किस प्रकार, वैसे तो राहुल गांधी की सदस्यता न्यायालय के आदेश से गई थी, लेकिन जिस तरह उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल खड़े किए हैं तो उससे बात ये तय है कि निश्चित तौर पर निचली अदालत प्रभावित हुई थी। किससे प्रभावित हुई ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार एक पार्टी विशेष ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर खुशी जाहिर की थी, उससे ये बात तय हो गया था
और बाद में गुजरात में एक मोदी समाज के कार्यक्रम के दौरान जिस प्रकार विधायक पूर्णेश मोदी को गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी और उनकी तारीफ की, उनका सम्मान किया, उससे ये तय हुआ कि आखिर राहुल गांधी के सदस्यता जाने के पीछे किन लोगों का हाथ है। अब चूंकि न्यायालय के आदेश से राहुल की सदस्यता बहाल हुई है, तो देखना ये है कि वह लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने निचली अदालत का आदेश आते ही सदस्यता देने में 24 घंटे का वक्त नहीं लगाया, आवास छीनने में 24 घंटे का वक्त नहीं लगाया, अब वो कितने समय में राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करते हैं। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष की अब तक की कार्यशैली देखी गई है, निश्चित तौर पर वो समय लेंगे, क्योंकि जब उन्होंने, अभी ध्यान हो आपको, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार किया, नियमता उन्हें तुरंत अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करानी चाहिए, लेकिन उन्होंने न करा के 10 दिन का समय लिया। इसी प्रकार जो उन्होंने सदस्यता छीनी थी, तो अब ये देखना ये होगा कि कितने जल्दी वो राहुल की सदस्यता को बहाल करते हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी के आने से सदन का भी माहौल बदला हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से वो प्रश्न पूछते रहे हैं, सत्ता को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, तो आप ये तय मानिए कि राहुल जितने दिन भी सदन में रहेंगे, निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। न्यायालय ने जिस प्रकार एक तरह से अपनी ही निचली इकाइयों को खड़ा किया, उस पर सवाल खड़े किए, उससे ये तय हुआ कि अगर न्यायालय को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए तो कोई कितना भी ताकतवर हो, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और उससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा ही। राहुल के मामले में भी ये साबित हुआ। जिस प्रकार उन्हें सलाह दी गई थी, कोर्ट ने भी ये सलाह दी थी कि वो माफ़ी मांग लें, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दे के उन्होंने इस बात को निश्चित किया कि वो माफ़ी नहीं मांगेगी। खैर, उन्होंने जिस तरह से लड़ाई लड़ी उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते तो निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती। न्यायालय ने भी ये साबित किया कि वो स्वतंत्र है और मौका मिलने पर उचित निर्णय ले सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।